वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मिलेगा आपको एआई की दुनिया का सबसे फ्रेश अपडेट, इंडिया से लेके ग्लोबल तक, हर ट्रेंडिंग टेक न्यूज एक छोटे और सिंपल फॉर्मेट में। चलो शुरू करते हैं आज का एआई न्यूज इंडिया से। आज की सबसे बड़ी खबर नीति आयोग की रिपोर्ट से। अगर एआई एडॉप्शन तेजी से होगा तो 2035 तक भारत की जीडीपी में $500 - 600 बिलियन का बूस्ट हो सकता है। खास सेक्टर्स फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और आई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग से एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। नागपुर की आईएमएम वर्स एआई ने नेशनल एआई इनोवेशन चैलेंज जीता, जिसमें एंशिएंट स्क्रिप्ट्स जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर करने वाले एआई टूल्स दिखाए गए। ये कल्चरल और एजुकेशनल इम्पैक्ट के लिए बड़ा कदम है। अब रिसर्चर्स आई के माध्यम से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और लॉस्ट नॉलेज को जल्दी एनालाइज और प्रिजर्व कर पाएंगे। झारखंड के रूरल गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स को आई और डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे स्टूडेंट्स को अर्ली एक्सपोजर मिलेगा और फ्यूचर वर्कफोर्स एआई रेडी और टेक सैवी बन रही है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा कि एआई एडॉप्शन तेज है, लेकिन इसे एथिकल, लीगल और रेगुलेटरी चेक्स के साथ बैलेंस करना जरूरी है। इनोवेशन को एक्सेलरेट करना है, लेकिन मिसयूज, बायस और प्रिवेसी कंसर्न्स को रोकना भी उतना ही जरूरी है। और अब ग्लोबल आई हाइलाइट्स वन बाय वन। सैमसंग ने ग्लोबल स्कॉलर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया है। यहां एआई ब्रेकथ्रूज और फ्यूचर रिसर्च पर चर्चा हो रही है। फोकस है लार्ज स्केल एआई मॉडल्स, रोबोटिक्स, स्मार्ट डिवाइसेस और एआई एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर और मोबिलिटी सेक्टर्स में इनोवेशंस लाने का। ये जॉइंट वेंचर एआई डेटा सेंटर्स के लिए लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी पावर आर्किटेक्चर ला रहा है। इससे एआई सर्वर्स की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होगी और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट घटेगा। सस्टेनेबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का बड़ा कदम। ये थी आज की टॉप एआई न्यूज। कल फिर मिलेंगे इंडिया और वर्ल्ड की फ्रेश अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।